बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का यहूदियों से मुनाजरा। यहूदियों का एक बड़ा मजमुआ और इनका एक आलिम इनमें तकरीर कर रहा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इस मजमुए में बैठ गए। इनके बैठते ही इनके आलिम की ज़बान बंद हो गई। मजमुए में शोर मचा कि हज़रत बोलते क्यों नहीं। आलिम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आ गया है, ज़बान बंद है। उन्होंने कहा, उसे खड़ा करो, कत्ल करेंगे। कहा, नहीं भाई, जो मोहम्मदी हो खड़ा हो जाए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। प्यारे दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूथ क्लब मेंबर 786 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यहूदी आलिम ने कहा, मैं सवाल करूँगा तो तू जवाब देगा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दूंगा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं एक सवाल करूँगा, तू जवाब देगा। कहा, दूंगा। यहूदियों के आलिम ने सवालात शुरू किए गए। बताओ जिसका दूसरा नहीं। फरमाया, अल्लाह एक है, इसके साथ दूसरा नहीं। कहा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। फरमाया, लैलन वन नहार, रात और दिन, इसका तीसरा नहीं। कहा, तीन बताओ जिसका चौथा ना हो। फरमाया, लोहे कलम कुर्सी है, इसका चौथा नहीं। कहा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। फरमाया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद चार हैं, पांच नहीं। कहा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज की हैं, 6 नहीं। कहा कि 6 बताओ जिसका सातवां नहीं। फरमाया, अल्लाह ने 6 दिन में ज़मीन आसमान बनाए, 7 दिन में नहीं। कहा, 7 बताओ जिसका आठवां नहीं। फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसलिए 7 आसमान है, इसका आठवां नहीं। कहा, 8 बताओ जिसका नौवां ना हो। फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, 9 ने नहीं। कहा, 9 बताओ जिसका 10वां नहीं। फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, 10वां नहीं। कहा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला ने हम पर 7 रोज़े वहाँ रखने और 3 रोज़े घर पर रखने को कहा है। ये 10 रोज़े हैं, 11 नहीं। कहा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं। फरमाया, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। फरमाया, साल में अल्लाह ने 12 महीने बनाए हैं, 13 नहीं। कहा, वो 13 बताओ जिसका 14वां नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मैंने 11 सितारे देखे हैं, एक सूरज देखा है, एक चाँद देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 हैं, 14 नहीं। कहा, वो बताओ क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया और इसके बारे में खुद ही सवाल किया। फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद सवाल किया अल्लाह ने, ए मूसा, तेरे हाथ में ये क्या है। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। फरमाया, घोड़ा। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन दिन। फरमाया, जुम्मा। कहा,
बताओ सबसे बेहतरीन रात, फरमाया लैलतुल क़द्र। कहा बताओ सबसे बेहतरीन महीना, फरमाया रमज़ानुल मुबारक। कहा बताओ कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा करके इसकी अज़मत का इकरार किया। फरमाया अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और इसके मकर का इकरार किया। औरत का मकर बड़ा ज़बरदस्त है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नहीं देखा कि बड़े से बड़े अक्लमंद के कदम उखाड़ने वाली हो और कोई चीज़ नहीं सिवाय औरत के बड़े बड़ों के अक्ल पर पर्दा डाल देती है। कहा बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बेजान मगर सांस लेती है। फरमाया मेरा रब कहता है कि मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। कहा बताओ वो कौन सी चीज़ है जिन्हें अल्लाह पाक ने अताअत का हुक्म दे दिया, इनसे बात की। फरमाया 7 ज़मीन और 7 आसमान। अल्लाह ने 7 ज़मीनें और 7 आसमान बनाए और इनको 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तो इन 14 के 14 ने कहा कि या अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। कहा बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर इसने उसे ख़रीद लिया। फरमाया अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया और इनको खुद ख़रीद लिया जन्नत के बदले। अरे मुसलमानों, अल्लाह की कसम, ना तो बीवी का है, ना तो बच्चों का है, ना तो तिजारत का है, ना तो सदकात का है, ना तो हुकूमत का है और ना तो किसी जमात का है। तू अल्लाह और इसके रसूल का है। अगर तू अल्लाह और इसके रसूल का बन कर चलेगा तो ये सारा नक्शा तेरे ताबे करके चलेगा, और अगर अल्लाह और रसूल से टकराएगा तो अल्लाह तुझे ज़लील व ख्वार करके छोड़ेगा। कहा बताओ वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और चलते चलते जब बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। कहा बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। फरमाया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही। वो कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत काहिरा गलबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बिठाकर ना मरने दिया, ना भूखा रखा और ना प्यासा रखा, ना बीमार किया, ना परेशान किया, बल्कि मछली को शीशे की तरह कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में बैठकर सारे दरिया का तमाशा देखते, अंदर से बाहर का मंजर देखते। मछली का एक ही मैदा है, इसमें ग़िज़ा भी आ रही है, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अमानत और हैं, आराम से बैठे हैं। मैदे की हरकत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ नहीं दे रही, लेकिन मछली की ग़िज़ा भी खा जा रही है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अमानत बनकर बैठे हुए हैं। कहा बताओ वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत जाएगी। फरमाया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के भाई शाम को आए और बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मलकर आए और झूठ बोला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठा के ले गया, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तग़फ़ार पर और इनकी तौबा करने पर
अल्लाह ने इन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। कहा, बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नम में जाएगी? फरमाया, यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं ईसाई बातिल पर हैं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर हैं। इन दोनों में ये दोनों सच्चे हैं, दोनों सच्चे हैं इसमें, लेकिन दोनों जहन्नम में जाएंगे। इसके अलावा तो और भी बहुत सवालात किए हैं, लेकिन वक्त बहुत हो गया है, इसलिए बाकी छोड़ दीजिए। अब हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब मेरा भी एक सवाल है, मैं एक सवाल करूँगा, जवाब दोगे? कहा, दूंगा। फरमाया, मुझे बताएं जन्नत की चाबी क्या है? यहूदी आलिम खामोश हो गए तो नीचे मजमुए से लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं? तुमने सवालों की बौछार कर दी और वो हर सवाल का सही सही जवाब देते गए, और आप एक का भी जवाब नहीं दे रहे। कहने लगा, जवाब मुझे आता है मगर तुम मानोगे नहीं। यही आज हम कहते हैं कि जनाब मुझे सारा पता है, तो मानते क्यों नहीं हैं? कहते हैं क्या करें, मजबूर हैं। इसी मजबूरी को तोड़ने के लिए कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकला जाए। यहूदी आलिम ने कहा, जवाब तो मुझे आता है, तुम मानोगे नहीं। अगर तू कहेगा तो हम मानेंगे कि जन्नत की चाबी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की चाबी मेरे हाथ में है और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है, और सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे। कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाज़ा और चाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। जन्नत वाले जन्नत के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। फरमाया, ए आए दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाज़ा बंद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, ए हमारे बाप, तू ही हमारा जद्द अव्वल, तू ही हमारा सबसे बड़ा, तू ही जन्नत का दरवाज़ा खुलवा। वो इरशाद फरमाएंगे, अरे मैंने ही तो तुम्हें जन्नत से निकलवाया था, मैं तुम्हें कहाँ से दाखिल करवाऊँ? ये मेरे बस की बात नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप जद्द सानी हैं, आप दरवाज़ा खुलवाएं। वो कहेंगे कि मैं नहीं खुलवा सकता, आज मेरे बस की बात नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं है, जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिसके हाथ में जन्नत की चाबी है और जिसकी इत्बा में दुनिया की चाबी है। ये वाक़या सुनाने के बाद हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब बड़े दर्द से इरशाद फरमाते हैं कि इतना भी आज ईमान नहीं है कि अपनी दुकान के हराम को निकाल सके, तो ये इस्लाम कहाँ से ज़िंदा करेगा? जब इतना ईमान नहीं है कि एक सुन्नत को सजा सके, तो ये दुनिया में दीन को कैसे ज़िंदा करेगा? इसकी नमाज़ें और इसको क्या नफ़ा देंगी? दिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं, माफ़ करना, दिल मेरा भी और आपका भी वही कानून वाला है कि माल और माल हो, पैसा हो और पैसा हो। दरवाज़ा बंद है, आज कोई खुलवा के तो दिखाए। फिर सारे मजबूर ने
اسلام قبول کیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔